नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कार्य परिषद के पहले दिया 2 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से की मामले को हल करने की मांग। इंदौर में पतंग उड़ाने पर भिड़े 2 परिवार, डंडे और हॉकी से किया हमला। इंदौर की महिला डॉक्टर का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने पति के खिलाफ किया केस दर्ज। इंदौर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों ने जन सुनवाई की, एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा द्वारा की गई शुरुआत। इंदौर में 2 बाइक में लगाई आग, बचाने में किराएदार का चेहरा झुलसा। इंदौर में मंदिर से दर्शन कर लौट रही महिला के साथ हुई वारदात, चोरी का हवाला देकर की चोरी। इंदौर में गैंगरेप मामले में गुजरात से पकड़ाया 8वां आरोपी, भेष बदलकर काट रहा था फरारी, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि पति अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल आरोप लगाने वाली महिला विजयनगर में रहती है। महिला डॉक्टर है। फरवरी 2023 में उसकी शादी गोयल बिहार खसराना में रहने वाले डॉक्टर मित्र से हुई थी। शादी के बाद अक्टूबर में दोनों जर्मनी चले गए। बाद में पति ने दहेज में 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपी अपनी पत्नी के नहाने और कपड़े बदलने के कई सारे वीडियो बनाए। वीडियो वायरल कर पिता से 1 करोड़ रुपए लाने के लिए धमकाया। आरोपी ने कहा कि अगर वह पिता के यहाँ से रुपए नहीं लाती है तो उसे जर्मनी में ही रहकर देह व्यापार करना होगा, पैसा कमाकर मुझे देना होगा। आरोपी ने पीड़िता के साथ लगातार मारपीट की। इस मामले में पीड़िता सोमवार को अपने परिवार के साथ थाने पहुंची और पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। महिला ने अभी जो अपने पति पे गंभीर आरोप लगाया, इसमें एक आरोप ये भी है कि जो जर्मनी में उनके मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई और उनको जो है देह व्यापार की भी शिकायत की उसमें, जो कि एफआईआर में भी जिक्र है जिसके बारे में। तो इस पर अभी पूरा एफआईआर पंजीबद्ध किए गए, विवेचना में ये तथ्य जो है इनकी जो है जांच की जाएगी। पैसों की भी मांग की गई थी। हाँ, महिला ने बताया इसमें कि उनसे जो है डॉरी की डिमांड की गई थी। 1 करोड़ रुपया उनसे डॉरी मांगा जा रहा था, जिसके संबंध में महिला ने शिकायत की है। इंदौर के सिलावटपुरा इलाके में पतंग उड़ाने की बात पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष डंडे और हॉकी लेकर दूसरे पक्ष के घर पहुंचे और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना सोमवार की है। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, छतरीपुरा पुलिस के मुताबिक नशमा हनीफ की शिकायत पर सोनू, वसीम, जावेद, इमरान, शाहिद और एब्यूजर अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी सिलावटपुरा के रहने वाले हैं। मोहम्मद वसीम की शिकायत पर हनीफ, गुड्डू, नौसाद और बिलाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि वसीम के बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। इस दौरान आपस में दूसरे पक्ष के बच्चों से कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की गई है। आम जनता की समस्या सुनने के लिए इंदौर में मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम दोनों ही जगह दोनों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। वहीं नगर निगम में अब अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अपने विभागों में जन समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई की शुरुआत की और यह शुरुआत एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा द्वारा की गई है, जिनके द्वारा आज अपने विभाग पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। दरअसल लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एमआईसी सदस्य स्वयं जन सुनवाई कर रहे हैं, जहां वह अपने विभाग में सुबह से पहुंच गए और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास भी कर रहे थे। वहीं एमआईसी सदस्य मनीष मामा ने कहा कि लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी। वहीं कल भी गरीबी रेखा के कार्ड को लेकर भी शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह निश्चय किया गया कि अब मैं स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हफ्ते में एक बार अपने विभाग में जन सुनवाई करूंगा। कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। चूंकि मैं शहरी गरीबी उपशमन विभाग का प्रभारी हूं, जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी योजना है, सब नगर निगम से हमारे विभाग द्वारा संचालित होती है और कई प्रकार की शिकायतें मिलती रहती है हमेशा हमको। तो हमने सोचा कि हफ्ते में एक बार हम भी लोगों से मिलें, जनता से सीधा संवाद करें। जो भी हितग्राही कुछ कारणवश लाभ लेने से भी वंचित होता है तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम
केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकें। इंदौर में बदमाशों द्वारा बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को लगातार निशाना बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी के तहत फिर एक मंदिर से दर्शन कर लूट रही बुजुर्ग महिला के सोने के जेवरात चोरी होने की वारदात घटित हुई है। पूरे मामले में मल्हारगंज पुलिस द्वारा बताया गया कि विंध्याचल नगर में रहने वाली कमलाबाई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि वह मंदिर से दर्शन कर पैदल पैदल घर लौट रही थी कि तभी दो अज्ञात बदमाश उनके नजदीक आए और बोले कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें काफी बढ़ रही है, आप अपने सोने के जेवरात अपने पर्स में रख लीजिए, जिसमें सोने की चेन 2 कंगन जिनकी कुल कीमत 1,30,000 रुपए है, उन्हें उतार कर अपने पर्स में रख कुछ दूर जाने पर पर्स चेक किया तो उसमें सोने के जेवरात नहीं थे। दोनों बदमाश सोने के जेवर चुरा ले गए। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कल की घटना है ये। कमलाबाई नाम की महिला पूजा करके अपने घर जा रही थी मंदिर से, तो रास्ते में उसको एक लड़का मिला। उसने बोला कि माता जी आपसे बात करना। वो एक तरफ आई तो उनको बताया कि अरे चोरी बहुत हो रही है यहाँ पर, आप अपनी चेन उतार कर बैग में रख लें। तो उन्होंने अपनी सोने की चेन उतार कर बैग में रख ली। फिर उनको बातों में उलझा के वो लोग चले गए। जब उसने बाई ने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो चेन नहीं थी। तो वो जो साथ में लड़के थे जो बातें कर रहे थे, संभवतः वो लोग चुरा के ले गए। इंदौर में सामूहिक दुष्कर्म में फरार चल रहे 8वें आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है, जो कि भेष बदलकर विभिन्न स्थानों पर फरारी काट रहा था। फिलहाल पुलिस पकड़ाए आरोपी को इंदौर लेकर पहुंची है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह कहीं जा रही थी कि तभी पीड़ित महिला का अपहरण कर उसे खंडर में ले जाया गया था और फिर वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। तो वहीं फरार चल रहे 8वें युवा की तलाश को लेकर पुलिस ने तमाम स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने गुजरात से 8वें आरोपी रमेश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को एक खंडर में ले जाकर दूसरी घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विगत दिनों में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले उसकी गुजरात में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर के टीम्स को रवाना किया गया था और वहाँ पर उसके मौजूद होने की जो सूचना प्राप्त हुई थी वो सही निकली और वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसके यहाँ लेकर आए हैं, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के कनाड़िया इलाके में 2 बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। आग से नजदीक ही रखे कपड़े और कूलर भी जल गए। इस आग को बुझाने के लिए एक युवक भी घायल हुआ है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक अमृत सागर, दुबे कॉलोनी, विद्याधाम कॉलोनी, विचोली मर्दाना की शिकायत पर आगजनी का केस दर्ज किया है। अमृत ने बताया कि अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर खड़ी की। रात 3 बजे के लगभग किराएदार बादल के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर आकर दरवाजा खोला तो वहां आग की लपटों में घिरा हुआ था। आसपास के लोगों ने पानी डाला तो आग कम हुई। मौके पर 2 बाइक और नजदीक रखे कपड़ों के साथ कूलर भी जल रहा था। आग बुझाने में बादल के दोनों हाथ, सिर के बाल और चेहरा जल गया। परिवार ने शंका जताई कि जान लेने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। कनाड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति फरियादी ने शिकायत की कि उनके मकान के बाहर उनका मोटरसाइकिल खड़ा था और उनके भाई का भी मोटरसाइकिल खड़ा था। तो 2 वाहन खड़े थे, जिनको कि रात में खड़े करके वो अपने घर में सोने चले गए थे। तो उनको अचानक उनको जानकारी मिली कि उनकी जो गाड़ी है उसमें आग लगा दी गई है मोटरसाइकिल में। तो वो जो है मोटरसाइकिल उसको जब बाहर निकले तो देखा कि आग लगा हुआ था। तो उस पर जो था अभी अज्ञात पे जो 435 का अपराध पंजीबद्ध किया गया कनाड़िया थाने पे। इसमें पुलिस जो है घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ तथ्य अपने को प्राप्त भी हुए हैं, तो इसमें आपको उसके बेसिस पे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार कार्य परिषद की बैठक के पहले मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को 2 सूत्रीय मांगों का लिखित ज्ञापन देते हुए
मामले में छात्र हित में फैसला लेने की बात कही है। छात्र नेता जावेद खान ने अपनी पहली मांग मीडिया के सामने बताते हुए कहा कि बीएड फर्स्ट सेम और एटिकेटी और फोर्थ सेम विषय एटिकेटी की मांग कुलपति से की है। वही दूसरा मामला बताते हुए विश्वविद्यालय में कृष्णा सुरक्षा एजेंसी पर आरोप लगाए। बीएड में फर्स्ट सेम सिर्फ एटिकेटी की मांग को लेकर एवं फोर्थ सेम विशेष एटिकेटी की मांग को लेकर हम लोगों ने आज उन्हें पुनः ज्ञापन दिया है इसी की मीटिंग में, ताकि वो इस विषय को रखकर इस पर निर्णय लेने का काम करें। जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि इसी की मीटिंग में इस विषय को रखा जाएगा, जिसमें फोर्थ सेम का जो विशेष एटिकेटी है उसके लिए तो शासन को लेटर दिया है। ये जो हमारे एनएसयूआई के लीडर हैं जावेद खान जी, इन्होंने हमें 2 ज्ञापन दिए हैं अभी। एक तो इन्होंने दिया है उसके संबंध में कि बीएड के जो एग्ज़ाम कराने के लिए उन्होंने बहुत दिनों से थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो एक उसका है, और एक दूसरा उन्होंने दिया है अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है उसको लेकर। तो जो पहला जो उनका पॉइंट है बीएड के लोगों वाला, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक पत्र सरकार को लिख दिया है, और दूसरे के बारे में अपनी स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लेने वाले हैं।